एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसका एक छोटा बेटा रवि और एक बेटी सुमन थी। ये लोग बहुत गरीब थे। इसी गांव में दो चुड़ैल रहती थी जो एक पेड़ पर झूला झूल रही थी। और एक दिन रामू लकड़ी काट रहा था और उसकी बेटी सुमन खाना बनाने जा रही थी। तभी उसने देखा सब्जी खत्म हो गई है। फिर वह बाजार सब्जी लेने चली जाती है और सब्जी लेकर बाजार से वापस आती है। उसके बाद वो खाना बनाती है और सबसे पहले अपने भाई को खाना खिलाती है, फिर खुद खाना खाती है। उसके बाद वो थोड़ा खाना अपने पिताजी के लिए रख देती है। उधर रामू लकड़ी काटते काटते थक जाता है, तो वहीं वो एक खटिए पर आराम करते करते सो जाता है। तभी कुछ दूर उस गांव की दोनों चुड़ैल आपस में बात कर रही होती हैं। आज अभी तक कोई भी शिकार नहीं मिला। तुम जाओ कहीं और शिकार को ढूंढो, मैं यहीं रहकर शिकार का इंतजार करती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। चुड़ैल कुछ दूर जाती है। उसे एक किसान सोया दिखता है जो रामू होता है। मिल गया शिकार, यहाँ सो रहा था। वो फिर जाती है दूसरी चुड़ैल के पास, जाकर उसे बोलती है, एक शिकारी मिल गया, चलो हम उसे उठा लाते हैं, बहुत आराम से सो रहा है। हाँ चलो जल्दी, हम उसे उठा लाते हैं, हम कब से भूखे हैं, बहुत भूख लगी है। वो दोनों रामू के पास जाती हैं और दोनों रामू को खटिए के साथ उठा लाती हैं। उसकी बेटी को फिक्र होती है, पिताजी अभी तक वापस नहीं आए। वो अपने पिताजी को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है जिसका नाम श्याम था। बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? सुमन रोने लगती है और बोलती है, पिताजी अभी तक घर नहीं आए, मैं उन्हें ढूंढने निकली हूँ, मिल नहीं रहे हैं। वो ऐसा बोलकर बेहोश हो जाती है। श्याम जल्दी से सुमन को उसके घर छोड़ देता है। फिर उसकी हालत देखकर वो चिंता में आ जाता है और खुद रामू को ढूंढने निकल जाता है। तभी कुछ देर चलने पर रामू देखता है दो चुड़ैल जिन्होंने रामू को पकड़ रखा है। फिर रामू सोचता है, मैं इनसे रामू को कैसे छुड़ाऊं। फिर उसे एक योजना समझ आती है। वो तुरंत एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा, दो चुड़ैल ने हमारे गांव के साथी रामू को पकड़ लिया है। तांत्रिक उनके साथ चुड़ैल के पास पहुंचता है। चलो हम लोग इसे खा जाते हैं, अब इंतजार नहीं हो रहा, बहुत देर हो चुकी है। श्याम अचानक से चुड़ैल के सामने आ जाता है। चुड़ैल श्याम को देखते ही उसे डराने लगती है। एक बाबा पीछे से उस चुड़ैल पर मंत्र का जाप करके अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। उनकी शक्ति से दोनों चुड़ैल तुरंत भस्म हो जाती हैं और श्याम रामू दोनों ही बच जाते हैं। श्याम रामू को उसके घर छोड़ देता है। रामू के दोनों बच्चे अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश होते हैं।